विक्रम मीणा सुसाइड को लेकर कल जो बवाल कटा और पुलिस ने जिस प्रकार लाठियां बांधी, आंसू गैस के गोले छोड़े, उनमें प्रधान जी भी थे। प्रधान जी से बात कर लेते हैं, क्या कुछ पूरा मामला रहा कल। प्रधान जी, क्या कुछ रहा आपके हाथ, एक बार हाथ को दिखाएं आप, कैसे चोट लगी आपके? मेरी चोट ऐसे लगी है। पहले तो हम धरने स्थल पर बैठे थे। जी धरना स्थल पर हमारी मांगों को मांग रहे थे, वहीं पे न्याय की मांग। जी उसके बाद में एसडीएम साहब उठकर चले गए। एसडीएम साहब ने आधा घंटा का टाइम दिया, आधा घंटे में वो आए नहीं। जी तो एक डेढ़ घंटा हो गया हम धूप में बैठे रहे वहाँ पे। और मृतक परिवार की जो महिला थी वो बेहोश होकर गिर रही थी, कुछ खाया पिया नहीं, उन्होंने पानी तक नहीं पिया था। तो उनको देखकर लोगों को आक्रोश आया, गुस्सा आया। जी और उनको पता चला कि विधायक साहब अंदर थाने में बैठे 1 घंटे से, उनको हमारे बीच में आकर बात करनी चाहिए। जी तो सिर्फ उसके हम सभी उठकर चलते हैं और विधायक साहब को अंदर से बाहर लेके आते हैं। जी तो सभी चली गई महिलाएं। महिलाएं वहां जाके थाने में अंदर चली गई, वो जी वहां पे जाके खड़ी हो गई। फिर 4-5 कोई लोग थे, अब बात है पता नहीं हमको पुलिस वालों की तरफ से अंदर से क्या सूचना है क्या नहीं है, उनके पास क्या आदेश आए क्या नहीं आए। जी। किसी ने पथराव किया नहीं किया, वो कोई कुछ भी नहीं पता हमको। लेकिन उन्होंने ये कहा भाई पब्लिक ने पथराव कर दिया, झूठ बोला हाँ, उन्होंने। पब्लिक ने पथराव कर दिया। जी पर उनके पुलिस वालों के द्वारा भी तो पथराव हुआ है पब्लिक के ऊपर। जी जी और वहाँ पे महिलाएं बैठी थी, मैं उनको लेने गई थी अंदर कि आप बाहर चलो, अपन बाहर चलते हैं। जी बाहर चलकर अपनी अपनी मांगों को मांगेंगे। अपनी एक ही मांग अटक रही है, एमएलए साहब को भी बाहर आना पड़ेगा। जी अपन न्याय मांग रहे हैं। तो डिप्टी साहब ने कुछ बिल्कुल बिना सोचे समझे महिलाओं के भी मारने लग गए। मेरे भी, मैं आगे खड़ी थी महिलाओं के ऐसे आड़ में। आपकी स्वेलिंग आ रही है हाथ की, है ना? हाँ, जी जी यहाँ पे तो मेरे बाद में पड़ी थी, पहले मेरे पीठ पे ना उन्होंने गोसा मारा। जी और पुलिस कांस्टेबल थी, उन्होंने भी बदतमीजी से मारा। और मैंने उनको कह दिया कि आप तमीज से बात करो। मैं आप ही की भलाई के लिए अंदर आई हूँ, मैं महिलाओं को लेने के अंदर आई हूँ। इनको बाहर ले जाकर बात करें। मैं भी समझती हूँ कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता है। जी हम अपनी शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, हम अपनी मांगों को वहाँ पे बैठ के ही मांगेंगे। जी तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी, उन्होंने बदतमीजी से बात की, उन्होंने गालियां दी, चाहे जैसे बोला सभी को। मुझे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आया, मैं भी उनके सामने हो गई, पर मैंने हाथ नहीं उठाया। पर जी उन्होंने आरोप यह था कि प्रधान जी ने पुलिस कांस्टेबल पर हाथ उठाया। वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर हम बाहर चले गए, बाहर जाके उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। तब उस धरने पर जाकर वहां पर भी एमएलए साहब के ऊपर भी लाठीचार्ज की, सभी के ऊपर। जी जी आगे तक आरटी सेंटर तक चले गए हम। मैं बेहोश हो गई थी वहाँ पे। मेरे को मेरे साथियों ने साइड में ले जाकर बैठाने की कोशिश की, तो वहाँ पर पुलिस वाले आए, वहाँ पे मारने लग गए। जी 2-4 तो भाग गए थे वहां से, क्योंकि लाठी पड़ने लग गई तो सब भाग गए। जी अब मैं वहीं पे खड़ी रही, मैंने बोला कि मेरे को मत मारो, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को तबीयत खराब हो रही है, मैं अभी बैठी हूँ साइड में। जी वहाँ पे कुर्सी लगी हुई थी, मैं बैठी थी। पर उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने लाठी मारने लग गई, वहां से भगा दिया हमको। फिर मैं रोती हुई वहाँ पे धरना स्थल पर चली गई। वहाँ पे एक लड़की बेहोश पड़ी थी, वहाँ पे टेंट लगा हुआ था, उस टेंट को उखाड़ के भगा दिया। एमएलए साहब को वापस से भगा दिया, सब वापस से बैठने लगे, सबको वापस से भगा दिया, नहीं बैठने दिया गया। और बदतमीजी से बात करने लगे, बहुत बुरा किया। पर ये बहुत, जो पुलिस के द्वारा जो ये किया गया है ना, बहुत दंडनीय है। और बहुत मैं इसकी निंदा करती हूँ। जी। तो आप देखिए क्या हालात हैं कि एक जनप्रतिनिधि के साथ यदि इतना बुरा हुआ है, इतनी लाठियां बांधी गई है, तो आप सोचिए इस राज्य में आम जनता के साथ क्या होता होगा और किस तरीके से आम जनता अपने हक का मांग कर रही होगी, किस तरीके से न्याय मिलेगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है।